लीड्स टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि अब आखिरी दिन यानी कि खेल के 5वें दिन 90 ओवर का खेल बाकी है और 350 रन बनाने यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को, एक ऐसी टीम जो अपनी बेसबॉल क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर है। और इंग्लैंड की कंडीशंस में 5वें दिन के पिच पर क्या भारतीय गेंदबाज 350 रन के अंदर इंग्लैंड की टीम को समेट पाएंगे, या इंग्लैंड की टीम यहाँ पर इतिहास रचते हुए भारतीय टीम को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेगी। ये कई तरीके के सवाल हैं जिसका जवाब इस टेस्ट मैच के 5वें दिन के पहले सेशन में आपको जरूर मिल जाएगा, खासतौर से जब गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में होगी और जब जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशंस हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर अभी तक देखने के दांत और रहे हैं, यानी कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और, यानी कि जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशंस की बात हो रही थी, जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन पिच की बात हो रही थी, इसी पिच पर इसी ओवरकास्ट कंडीशंस में भारत ने 800 से ज्यादा रन बना दिए। यानी कि भारत के बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट जहां पर रोहित शर्मा नहीं थे, जहां पर विराट कोहली नहीं थे, और इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह की बैटिंग यहाँ पर पहली पारी में जिस तरह से शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और उसके साथ ऋषभ पंत की, और दूसरी पारी में जिस तरह से के राहुल के इर्द गिर्द पूरी की पूरी बल्लेबाजी चली है, उसको देखकर सुकून तो मिला ही है इस टेस्ट मैच में। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय टीम ने बिना बड़े नामों के बड़ा काम करके दिखाया है। और खासतौर से जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की, ये वही ऋषभ पंत है जो आईपीएल में पूरी तरह से फेल हो रहे थे। ये वही ऋषभ पंत है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वेन्यू पे हम सब गए वहाँ पर ज़्यादातर ऋषभ पंत और उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बात हुई, और ये भी कहा जा रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन इन्हीं शॉट्स के दम पर लीड्स के मैदान पर उन्होंने इतिहास रच दिया। अगर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में विकेट कीपर के द्वारा दोनों पारियों में शतक लगाने की बात करें तो वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं। एंडी फ्लावर ने बहुत पहले ये कारनामा किया था, और उसके बाद अब ऋषभ पंत ये काम करने में कामयाब रहे, और ऋषभ पंत की पारी की वजह से ही 371 रन अगर भारतीय टीम दूसरी पारी में लक्ष्य दे पाया तो उसमें बहुत बड़ा रोल ऋषभ पंत और के राहुल की बल्लेबाजी का रहा है। थोड़ी बहुत के राहुल की बल्लेबाजी की भी कर लें। के राहुल ने जिस अंदाज में आज इस दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया, उन्होंने इस बात को साबित किया कि क्रिकेट और खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके पास 3 टी है, यानी कि टेक्निक, टाइमिंग और टेम्परामेंट, जिनमें टेम्परामेंट और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास टेम्परामेंट और टेक्निक है तो शॉट्स में टाइमिंग आपके खुद ब खुद आ जाती है, और के राहुल ने एग्जैक्टली वही कर दिखाया। टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया पिच में खड़े होने का, टेक्निक उनके पास थी, जितना बॉल को क्लोज खेल सकते थे उन्होंने खेलने की कोशिश की, ताकि अगर बॉल में थोड़ा बहुत मूवमेंट है तो वो लाइन को पकड़ कर खेले, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड में एक बार फिर बहुत शानदार पारी खेलने में कामयाब रहे। जिस तरह का उनका हेड स्टिल रहता है और जिस तरह से वी शेप में उन्होंने अपने शॉट्स खेले हैं, वो इस बात की तरफ दर्शाता है, इशारा भी करता है कि आने वाले इस सीरीज में, यानी बाकी बचे हुए मैचेस में उनका किरदार कितना बड़ा हो जाएगा। थोड़ी बहुत जिस तरह से मैंने ऋषभ पंत की उसी तरह से इस टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी देखा भी होगा और समझा भी होगा। लेकिन मामला यहाँ पर 5वें दिन का है। क्या 5वें दिन 350 रन इंग्लैंड की टीम बना सकती है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होगा भारतीय गेंदबाजों के सामने, खासतौर से जसप्रीत बुमराह जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए, वो वेट कर रहे होंगे कि किस तरह से वो 5वें दिन गेंदबाजी करें। और थोड़ा वेयर एंड टेयर पिच में नजर आया है। अगर आप बहुत ध्यान से इस टेस्ट मैच को देखेंगे, खासतौर से के राहुल के आउट होने के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरी, वो उसमें काफ़ी हद तक रोल पिच का भी रहा, थोड़ा बॉल अप एंड डाउन भी हुआ, और कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं इस टेस्ट मैच में, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान टेस्ट मैच के 5वें दिन होगी नहीं। हालांकि बेसबॉल क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे कि इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, और इंग्लैंड का जो अप्रोच रहता है टेस्ट क्रिकेट में, उसके सामने 350 रन शायद थोड़ा कम पड़ जाए, यानी कि जो आखिरी दिन यानी 90 ओवर का खेल बाकी है उसमें 350 रन क्या इंग्लैंड बना पाता है? ये बहुत लोगों के जहन में सवाल है, जिसका जवाब मुझे लग रहा है पहले सेशन के बाद खास तौर से मिल जाएगा, जब इंग्लैंड के ओपनर्स उतरेंगे। और जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने चौथे दिन का आखिरी सेशन में किया, उससे संकेत तो ये मिल रहे हैं कि वो टेस्ट मैच को ड्रॉ करने नहीं बल्कि जीतने के लिए जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। देखिए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, अगर आपने पहले टेस्ट मैच में थोड़ा दमखम दिखाया और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए आप चले गए, तो फिर बाकी के मैच आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल तय मानिए। तो एक बड़ा प्रेशर, अगर हम बात करें तो प्रेशर
5 विकेट लेने के बाद भी जसप्रीत बुमराह पे होगा। उनके जहन में चल रहा होगा कि अगर उन्होंने सेकंड इनिंग्स में विकेट नहीं ली तो क्या होगा। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के जहन में भी ये चल रहा होगा कि उन्होंने राइट एरियाज में गेंदबाजी नहीं की तो उनको मार भी पड़ सकती है और बैकफुट पर पूरी की पूरी टीम आ सकती है, क्योंकि अभी भी इस 5वें दिन गेंद में काफ़ी कुछ मूवमेंट मिलेगा। ये इस बात के इशारे मिल रहे हैं, संकेत भी मिले हैं, लेकिन जब तक आप राइट एरियाज में गेंदबाजी नहीं करते तो फिर आपके विकेट लेने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा थोड़ा। रात कहते हैं ना, थोड़ा सा सपने में भी आपके आता होगा कि भारत ये टेस्ट मैच जीत कर सीरीज में आगे जाएगा। और मुझे बस क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे था पिछले, जहाँ भारत ने पर्थ टेस्ट मैच जीता और बाकी के मैच में फिर उनको थोड़ा परेशानी हुई थी, लेकिन यहाँ पर टीम बहुत एकजुट नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि पर्थ में जैसे हमने टेस्ट मैच जीता, अगर हम यहाँ लीड्स में जीतते हैं तो सीरीज में बहुत सी चीज़ें भारत के लिए आसान हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक दिन के लिए। लीड्स के मैदान से पल पल की अपडेट हम लगातार आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम देते रहेंगे।